सूर्य नमस्कार और चंद्र नमस्कार। क्या क्या करोगे? सूर्य नमस्कार। सकल सभी ग्रहों का राजा कौन? सूर्य भगवान, है ना? हाँ, तो 9 ग्रहों का राजा कौन? सकल शक्ति का आधार कौन? और राजा के सामने कौन शनि, कौन राहु, कौन केतु? अच्छा, राहु को सूर्य नहीं भी सकता है तो भी फोन फान करके सेटिंग उटिंग कर देगा ट्रम्पू चाचा को, हमारा 56 इंच। बोला का टेरिफ वेरिफ लगाते हो, दे देंगे ना कोनो चीज़। बोले एक्सट्रीम फैल, अबे रुक, बाद में देखेंगे, सेटिंग करना, टैरिफ वेरिफ कम कर, हम दे देंगे 2-4 रॉकेट लॉन्चर। बोले हाँ ठीक है। तो राहु को भी कभी कभार सूर्य राहु केतु को नहीं सकता है, लेकिन सेटिंग कर देता है, ठीक है। ऐसे राजा आदमी है ना, 56 इंच का कहा जाए कोई बात नहीं। तो सकल शक्ति का आधार कौन? सूर्य। सूर्य नमस्कार। मैं थोड़ा सा यहाँ पर एस्ट्रोलॉजिकल मिक्स कर रहा हूँ, साथ में क्या, चंद्र नमस्कार। सूर्य नमस्कार कब करते हैं? सुबह। चंद्र नमस्कार कब करते हैं? शाम को। लेकिन एज पर प्रैक्टिस सुबह दोनों को भी किया जा सकता है। एक ही सेट में बताऊंगा, ज़्यादा समय नहीं लूंगा, टाइम कम रहेगा, ठीक है। जब सूर्य नमस्कार करते हो तो सूर्य का जितना सारा मंत्र जानते हो सब ले आओ, नहीं तो खाता में लिख लो। मेरा एक मंत्र का खाता है, उसमें घृणी वाला मंत्र से लेके हाराम हिरिमुम वाला मंत्र से लेके यही सूर्य सहस्रांशु तेजराशि जगतपते से लेके हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितम मुखम तत्पम पूषम अपावण सत्य धर्माय से लेके, ठीक है, आदित्यस्य नमस्कारांजे कुर्वन्ति दिने दिने आयु प्रज्ञा बलम वीर्यम तेजस्तेषां च जायते। इस प्रकार के जितने मंत्र हैं, या आकृष्ण नरेशा वर्तमान निवेशन मर्तमर्तन हिरण्मयन सविता रथेन देवजाति इत्यादि, ये सब सूर्य ग्रह का मंत्र है, ठीक है। और सूर्य का जो मालकिन है, इष्ट देवी है, ठीक है ना, अग्निरूपाय विद्महे जो मातंजन्य धीमहि, वो उसका मंत्र। या फिर सूर्य का जितना सारा और मंत्र जानते हो, मित्राय नमः, अग्नये सूर्याय नमः, हिरण्यगर्भाय नमः से लेके यूट्यूब में ऑल थिंग आर अवेलेबल, नोट कर लेना। जब सूर्य नमस्कार करते हो, एक तो विधान के साथ नमस्कार मंत्र है, बिना विधान के भी उन मंत्रों को याद करते रहना। सूर्य जहाँ है उसका ठीक डायरेक्शन पे अपने शरीर को कर लेना। अभी तो केवल दिखाने के लिए मैं इधर कर रहा हूँ, लेकिन इधर नहीं करना। मैं अभी दक्षिण दिशा में कर रहा हूँ, नहीं करना। जिस आयन में है उस आयन में, उत्तरायण में है तो उत्तरायण, दक्षिणायन में तो दक्षिणायन, और कोशिश करना कि सूर्य का कंप्लीट डायरेक्शन तुम्हारे ऊपर हो, एकदम नमस्कार जैसे ही करते हो, ठीक है। तो सूर्य नमस्कार कितना बार करोगे? कितना बार करते हैं? 12 बार। वेरी गुड, बहुत अच्छा जानते हैं, शाबाश, थैंक यू। तो 12 बार सूर्य नमस्कार डेली। तो जो आदमी 12 बार सूर्य नमस्कार डेली करे, उसको कमर दर्द, घुटना दर्द, पैर दर्द, गधा दर्द, घोड़ा दर्द, पेट दर्द हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, क्योंकि सूर्य का जब सूर्य ग्रह शांति हो जाए तो फिर शनि राहु के तुम्हें किसी का दम है क्या? बुध शुक्र में नहीं। सूर्य अगर तुम्हारा फेवर में आ गया तो सब फेवर में आ गए, ठीक है। तो दोनों हाथ जोड़ लेना, दोनों धीरे धीरे करना, स्थिरम सुखम आसनम। जल्दी जल्दी नहीं करते हैं, जल्दी काम शैतान का। दोनों हाथ नमस्कार, बॉडी बैलेंस, और सरलता के साथ, सहजता के साथ दोनों हाथ धीरे धीरे ऊपर, आराम से जितना जाए, ज़बरदस्ती नहीं करना, डिपेंड अपॉन। अगर मेरा बॉडी फ्री होता तो और पीछे चले जाते, अभी फ्री नहीं है, केवल डेमो क्लास में है, मेरा खुद का साधना होने से अलग करते हैं। धीरे धीरे हाथ में लाओगे, मंत्र चलता रहेगा। जो भी आपका सूर्य मंत्र है, जितना सारा मैं मंत्र बताया, वो अंदर अंदर चलता रहेगा। और जिनका संभव है वो दोनों पैर सटाओगे, जिसका संभव नहीं है ऐसे ऐसा खींच करके मेंढका मेंढकी वाला मेंढकासन मेंढकीसन करते रहना, ठीक है। और जिसका पॉसिबल है यहाँ कर लेना, ठीक है। दोनों पैर जुड़ा हुआ है। पहला हो गया, पैर इधर, छाती फुला हुआ, आगे बाहर, फिर दोनों पैर, ठीक है। उसके बाद इसका भी 3 सीरीज है, ये हमारे बेंगलोर स्कूल में सिखाते हैं, और नॉर्थ साइड में ये वाला आसन नहीं है, ठीक है। वो लोग यहाँ से डायरेक्ट यहाँ चले जाते हैं, नॉर्थ में ये साष्टांगासन में चले जाते हैं, और यहाँ से फिर कहाँ पे आ जाते हैं? पर्वतासन में आते हैं। पर्वतासन से साउथ में जाओगे, हमारा स्वामी नगेंद्र जी महाराज का आयंगर वाला यहाँ से पाओगे, ये वाला। नॉर्थ में जाओगे तो ये नहीं है, ये ख़त्म होते ही सीधा यहाँ आ जाता है, ठीक है। तो अलग अलग सीरीज अलग अलग है, अपना अपना। हमारे गायत्री परिवार में फिर अलग सूर्य नमस्कार है, ठीक है। आरएसएस में अलग सूर्य नमस्कार बताते हैं, और ओवरऑल जो इंडिया गवर्नमेंट वाला है ये वाला है। ये हो गया सूर्य नमस्कार, समझ में आ गया भैया में। और जिसको समझ में नहीं आएगा, संजय जी 75 योगा टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स यूट्यूब चैनल में चले जाना, वहाँ मिल जाएगा, ठीक है।
चंद्र नमस्कार का बेसिक बता दे रहा हूँ, टेक्निकल वाला बताना थोड़ा सा अभी टाइम नहीं होगा। चंद्र नमस्कार एज इट इज सूर्य नमस्कार है। चंद्र नमस्कार का भी उसी प्रकार का मंत्र साम सिम सोम सोम समाय से शुरू करके चंद्रमा का जितना सारा मंत्र है, ठीक है, चंद्रमा मनसो जात कुसुजोदायत इत्यादि इत्यादि मंत्र से लेके, ठीक है, पौषधि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा समा रसात्मकम, ये जो जितने सारे चंद्रमा का मंत्र है उन मंत्रों के साथ बाकी जितना सारा जानते हो, और उसका इष्ट देवी कौन, माँ भुवनेश्वरी, नारायणाय विद्महे भुवनेश्वरी इत्यादि मंत्र, चंद्र नमस्कार कितना बार उसको, वो भी 12 बार। 12 राशि चंद्रमा का मालिक है, 12 बार। तो हर एक घर में जो जो प्रॉब्लम है वो ठीक कर देता है। चंद्रमा जहाँ भी गोचर कर रहा हो, कितना भी बाधा विघ्न हो, अगर चंद्रमा का नमस्कार करते हो ठीक उसी प्रकार सूर्य नमस्कार जैसे होगा, अलग कुछ भी नहीं है। तो आप केवल डेमोस्ट्रेशन के लिए, बताने के लिए आप लोग खुद कर लेना, नहीं समझ में आए तो यूट्यूब चैनल में चले जाना। यहाँ तक समान हो गया, ठीक है, यहाँ तक भी समान हो गया। यहाँ चेंज आ रहा है, देखो ये पैर यहाँ दब जाएगा, समझ में आ रहा है, ये पैर यहाँ दब जाएगा, और दोनों हाथ, ये थोड़ा सा कष्ट है, सबके लिए नहीं है। फिर यहाँ सबके लिए नहीं है, जिसका माइंड ठीक करना है उसके लिए। फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ठीक है। फिर वही सेम सूर्य नमस्कार का जो सीरीज था, आप इसको ऐड कर सकते हो, नहीं ऐड कर सकते हो, इसको कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो, यहाँ तक सब समान है। चेंज कहाँ है, चेंज ओवर यहाँ पर है, फिर से वही, ठीक है। जिसका भी चंद्रमा में प्रॉब्लम है, माइंड खराब है, दिमाग खराब, दिल खुश, फिर वही, और सूर्य नमस्कार जैसे आके फिर ये सेम वहाँ पर जुड़ जाएगा और नमस्कार हो जाएगा। क्या हो गया ये, चंद्र नमस्कार। डेली करता हूँ तभी बोल रहा हूँ, नहीं करता तो जिसके आचरण में नहीं है, बोलने का अधिकार नहीं है। जो आचरण करता है उसी को आचार्य कहते हैं, ठीक है। मेरा गुरुजी अपने जीवन में साधक ही लिखा रहे थे, समझ में आ रहा है। ये कौन सा हो गया, सूर्य नमस्कार, चंद्र नमस्कार। उसके बाद बोलना सब कोई, शंख प्रक्षालन, बोलो शंख प्रक्षालन। यहाँ पर शंख है, शंख है, देखे हो नहीं यार नहीं, कैसे नहीं है, कल नीचे रखना है ना, हाँ, छोटा वाला। कोई ना है दौड़ के लेके आ सकता है। हाँ, तो शंख अगर अच्छा नहीं बजे तो क्या करते हैं, पानी डाल के साफ कर, पानी डाल के उल्टा घुमा देते हैं ना। पोंपों वाला देखे हो, बैंड बजा पै 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 वाला करते ना, हैं, मेरा बहन का शादी है, क्या बोलते, मेरा यार का शादी है, हाँ, मेरा यार का शादी है, पोंपों करते हैं। बजाते बजाते नहीं बजा, साउंड नहीं निकला, क्या करते हैं, पानी डाल के साफ। हाँ, जो बड़का वाला भोंपू है उधर पानी डालते हैं, उसको क्या करते हैं, घुमाते हैं। फिर पानी क्या करता है, अंदर जाके घूमता है और पीछे से। ठीक ऐसा ही तुम्हारा जो ये भोंपू है, यानी तुम, है कि नहीं, अगर अच्छा से नहीं बजो, बोले अच्छा से नहीं बजना मतलब यही बीमार। अच्छा से बजते तो अभी तक शादी हो चुका होता, नहीं बजते हो इसलिए शादी नहीं हुआ। अच्छा से बजते होते तो अभी तक कमर दर्द ठीक गया होता। अच्छा से नहीं बज रहे बोल के अभी तक नौकरी नहीं हुआ है। अच्छा से बजते होते तो अभी 2020 में भी हो जाता या नेशनल में हो जाता। बुरा मान रहे हो क्या, बुरा मानने से क्या उखाड़ोगे, सुनना तो पड़ेगा। आए हो, हम अच्छा से नहीं बजते हैं। ये शंख है, जब नहीं बजता है तो क्या करते हैं, पानी किधर से डालते हैं, है कि नहीं, और घुमाते हैं। घुमाने से क्या होता है, पानी निकल जाता है। कहीं पानी है, थोड़ा सा लाओ, दिखा दो थोड़ा सा डेमो में। तो ये जैसे अंदर पाइप है, जैसे भोंपू में, बिगुल में अंदर पाइप घुमा हुआ है, ऐसे ही तुम्हारे पेट में क्या हुआ है, कितना मीटर का है, कहीं बकरा बकरी काटने से जाके देखे हो, 16 मीटर का, 16 मीटर 36 फीट का पाइप है, और पूरा सब जाम है। हॉटडॉग, बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, मंचूरियन, मैदा, चीनी, नमक, चाय, पिस्ता, कुरकुरे और से लेके जो जो भी खाते हो, मैदा वाला लटका हुआ, फाइबरलेस, वो चपक के है। तो इसलिए बोला 9 दिन क्या करोगे, हाँ लाना, 9 दिन क्या करोगे, भात, नमक, रोटी छोड़ दो, और क्या खाने के लिए आ जाओ, फल, हैं,
फल फल सब्जी सलाद इत्यादि खाने के लिए आ जाओ। घुमा देने से आ गया, पानी गिर गया, है ना। ये थोड़ा सा इधर, शंख को नीचे नहीं रखना, हमेशा कोई चीज़ के ऊपर रखना। तो जब आप सलाद खाते हो 9 दिन तक, अभी आप नमक छोड़ दोगे तो यहाँ से जाते जाते ऑटोमेटिक ऐसे ही 5-10 किलो घट गया होगा। जो मेंढका मेंढकी हो सब पचक जाके सुखवा हो जाओगे, ठीक है। एटलीस्ट अगर बहुत दर्द है, बोला बा गुरु जी हम तो जवान हैं, हम तो बिना भात का, हम बांगाली आदमी खेते पारबो ना, आमी रोते पारबो ना, आमी जल भी खीबो, आमी भात भी खाबो, केमन होबे, कोई बात नहीं, नमक विहीन खाओ। अगर बहुत जरूरी हो रहा है बिना नमक का खाओ, नमक छोड़ दो। नमक ही है जो तुम्हारे शरीर का दर्द पीड़ा कष्ट शनि महाराहु सबको पकड़ के रखता है और दर्द से छुटकारा नहीं देता है। तुम्हारा कितना भी कमर दर्द हो, गधा दर्द हो, घोड़ा दर्द हो, भेड़ दर्द हो, बकरा दर्द हो, पैर दर्द, कमर दर्द, जो दर्द है होने दो, सर दर्द होने दो, खाली नमक छोड़ 9 दिन। 9 दिन उसके बाद खाते रहें। मेरे बाप का क्या गया, तुम्हारा नमक, तुम्हारा पेट, तुम्हारा मुंह, तुम्हारा गर्दन, हमको काहे। ले आना 2-3 किलो नमक, पी लेना, लेकिन 9 दिन छोड़ दो, ठीक है। 9 दिन भाई कुछ भी हो जाए, नमक चीनी नहीं खाएंगे, चीनी के बदले गुड़ लेंगे, नमक के बदले बोले काला नमक ले लें, सेंध नमक ले लें ना, वो भी नहीं, नमक लेस। मैं फिर बोलता हूँ कि तुम्हारा कहाँ कहाँ दर्द है मेरे को बोलो। नवरात्र में बस ही तो बोले नो नो गुरु जी हम तो कुंडली दिखाने लाए थे, ला दो, देख दीजिए और कोई आशीर्वाद दे के ढैंग काम हो जाए, बैंक। बोला ना माई के पास है, उसको दिखाओ, कुंडली लो और माई के पास कचड़ दो। बोला ले तेरा बेटा तू संभाल, हम तो खाली जन्म की। कुंडली किसे दिखाओगे, माई को दिखाओगे, वहीं रख दो। कुंडली को अगर पूजा कर दोगे ना इस 9 दिन में, फिर देख लो जिंदगी का अगर भाग्य नहीं परिवर्तन हो जाता है। बहुत अच्छा किए हो, कुंडली लेके आए हो, माई के चरण में रख दो, सिंदूर चंदन फूल दे के। वहीं तो 9 ग्रह बैठे हैं, वहीं तो 27 नक्षत्र बैठे हैं। कुंडली को हम लोग गधा समझते हैं, का है कुंडली है ना, सबसे बड़ा तुम्हारा जिंदगी का प्राण वहीं है, ऊर्जा वहीं है, शक्ति वहीं है, तुम्हारे जीवन आयु प्रज्ञा बलम वीर्यम वहीं है। अरे का है कुंडली है, कभी भी खोल दिया ना, हगे मुते कहीं बिना नहाए खोल दिया ना, ठाकुर के घर में रखना। कौन है रे गू गू बज रहा है, जा बंद करके आ, किसका कुनकुन आ रहा है, ठीक है। तो कुंडली का माई के पास दे के पूजा कर लेना, ठीक है। तो सूर्य नमस्कार गया, चंद्र नमस्कार गया। तीसरा क्या बता रहा हूं, शंख प्रक्षालन। क्या बता रहा हूं, शंख प्रक्षालन क्यों करेंगे। पेट साफ। तुम्हारा जो पेट है ना, इट इज लाइक ए स्मॉल चाइल्ड। तुम जब जन्म हुआ था, तुम्हारा पेट का इंटेस्टाइन को देखा जाए फाड़ के तो क्या निकला रहेगा, साफ सुथरा लाल लाल एकदम चकचक मस्त मस्त। अभी तुम्हारा पेट को फाड़ा जाए तो क्या निकलेगा, काला काला स्लेट, जितना हागू सब सूख के एकदम स्लेट बन गया, एकदम हार्ड बन गया है, जिसके लिए तुम्हारा पेट का गति नहीं बनता। और क्योंकि वो पेट हार्ड हो जाता है तो कोई चीज़ क्या होगा, टूट जाएगा। और पेट को लचीलापन हमारे योग नेचुरोपैथी पंचगव्य आयुर्वेद में बताते हैं, पैर गरम, पेट नरम, सर ठंडा, डॉक्टर आए तो मारो उसको डंडा। और अगर तुम्हारा सर गरम, पेट टाइट, पैर है ठंडा, तो डॉक्टर आएगा तो मारेगा तुमको पैसा का डंडा। सब चेक करो ना अपने आप, पेट टाइट है या नरम है, ठीक है ना। तो बाप, तो उसके लिए क्या करना है, शंख प्रक्षालन करना है। अगर शंख प्रक्षालन कर लोगे, हालांकि उसको करने के लिए 1 महीना का राइट प्रैक्टिसेस चाहिए, ऐसे तैसे करोगे तो अच्छा नहीं है, लेकिन ये आसन सीख लो क्या क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहला 2-3 बार हमने किया है किया है, वेरी गुड, किए होते तो फिर प्रॉब्लम होता नहीं ना। लेकिन बहुत पहले। बस वही बात है ना। और कभी गुरुजी हम पूजा कराए थे, अभी क्या करा रहे हो, दशा अंतर्दशा चेंज हो गया, उस समय शनि का था, अभी राहु का आ गया, या गुरु का आ गया, या बुध का आ गया, है ना। तो फिर उसके लिए तो करना पड़ेगा। ऐसा है क्या, ये सब काहे हिंदू धर्म सनातन धर्म में चकड़ा लगा के रखा है कि पूजा ही करते रहो, बुद्ध शांति करो, शनि शांति करो, शनि खत्म हो गया, बुद्ध आया, बुद्ध शांति करो। यही तो जीवन है, लॉ ऑफ नेचर, लॉ ऑफ यूनिवर्स, 9 ग्रह हैं, और जैसे जैसे दशा अंतर्दशा चेंज होगा आपको करते रहना पड़ेगा। ऐसा कैसे है, अरे पगला, कार का कितना दाम है रे,
कितना रुपया कार एक ठो? 10 लाख। 10 लाख रुपया। 3 महीना नहीं हुआ पहुंच जाते हो, बोला का सर्विसिंग कराना है, 5,000 का इंजन ऑयल चेंज करो, गियर ऑयल चेंज करो, टायर चेंज करो, AC चेंज करो, फिल्टर चेंज करो, ग्रीसिंग करो, काहे? अच्छा, तुम्हारा 10 लाख का गाड़ी में तुमको हर 3 महीना 6 महीना में सर्विसिंग कराने पहुंच जाते हो। भगवान तुमको ये गाड़ी दिया है, बोला एक ठो नवग्रह शांति करा ले, एक ठो रुद्राभिषेक करा ले, हैं? पैसा खर्चा हो जाएगा, पंडित लोग खा देगा, हमको पूजा कराने बोलता है, गधा समझते हो? 10 लाख का गाड़ी में जाके 5,000 खर्चा करके आ जाते हो। पंडित को इधर बोलते हो कि थोड़ा सा ग्रह शांति कर दे, थोड़ा सा रुद्राभिषेक कर दे, थोड़ा सा चंडी पाठ करा दे, पंडित लोग सब चतुर है, ठग के खा जाएगा। सर्विसिंग सेंटर में जाके लाइन लगा के लिख के आ जाते हो और तुम्हारा बिल फूट देता है तो 10 लाख का गाड़ी के पीछे खर्चा करते हो। ये शरीर कितना का है रे? अनमोल है। कितना बार सर्विसिंग कराया रे पंडित है? कितना बार ग्रीसिंग कराया है? एको बार नहीं। बोलता है कमर दर्द दे रहा है, कमर दर्द बच गया, और क्या क्या दर्द होना चाहिए? समझ में आ रहा है? हाँ, तो हम लोग पहला सीरीज देख लेते हैं। दोनों हाथ ऊपर, पहले तो शरीर सीधा करके खड़ा हो जाना, दोनों हाथ ऊपर कर लेना। जल्दी जल्दी कर रहा हूँ डेमोस्ट्रेशन के लिए, बाकी धीरे धीरे करना है। कितना बार करोगे? ताड़ासन, त्रिजग ताड़ासन कितना बार करोगे? 10 बार। गुरु जी आपका सारा घंटा 10 बार में क्यों है, 12 बार क्यों नहीं? 10 बार नहीं 20 बार भी करवाते हैं। 21 बार तक होता है मेन, और उसका फाइनल टाइम टर्म्स रहता है 27 बार। लेकिन आपको पहला ही दिन में 27 बार बोलूँ ना तो दिमाग खराब हो जाएगा, मतलब पगला गया है 27 बार, किसके पास टाइम है? लेकिन जैसे जैसे आपका स्मार्टनेस बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगा, तो 55 साल की उम्र में भी आप आधा घंटा के अंदर सब कर लोगे, विथ स्मूथनेस, विथ राइट फ्लो, हड़बड़ी नहीं। तो कितना बार करो ये वाला? क्या कैसे करोगे? पानी पहले कितना ग्लास पीना है? 4 लीटर। डेली नहीं करना, डेली नहीं करना है तो करते रहोगे और लोटा लेके दौड़ोगे, नहीं तो पेंट के अंदर हो जाएगा एकदम। ठीक है, तो कितना बार इसको? 10 बार प्रारंभिक। ठीक है, उसके बाद इसी को 1 2 3 कितना बार? 10 बार। ठीक है, उसके बाद एक थोड़ा सा पैर में गैप रहेगा, कितना बार? 10 बार। मेरा एडिशन यहाँ पर थोड़ा सा और है, लेकिन आप लोग करना नहीं, ये ऑफिशियली नहीं है, मतलब जो क्लासिकल टेक्स्ट में नहीं है, ये मैं करता हूँ। ठीक है, कितना बार हो गया? 10 बार। उसके बाद दोनों पैर ले लिए, ये घुटना यहाँ, ये घुटना यहाँ। ठीक है, 1 पीछे घूमना है, 2 3 4 कितना बार? 10 बार। ठीक है, इसके बाद यहीं से हाथ दोनों ऊपर कर लेना, 1 2 3 4 5 कितना बार? कितना बार? कितना बार? 10 हैं? बोला घुटना टूट के बाहर निकल जाएगा, गोली वोली जिसको ये सब ना बने तब, हैं, जिसको ये वाला जितना बने। मैं उसको हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे, अभी तो आज का कल इस क्लास का ओनली डेमो है, आप जितना कर सको। ठीक है, कितना बार हुआ? कोई कितना नंबर आसन हो गया? 4 या हाँ, उसके बाद देखो ये, ठीक है, 1 2 3 4 कितना बार? 10 बार। हाँ, जिधर पैर रहेगा इधर गर्दन, उधर मुड़ा हुआ, कितना बार करोगे? 10 बार। हो गया। लास्ट और आखिरी आसन क्या करोगे? 1 2 3 कितना बार? 10 बार। तो यह कौन सा सीरीज हो गया? शंकर शंख प्रक्षालन करते रहना, इसलिए बता दिया। जिस दिन योग लग जाएगा, शनि राहु केतु दया करेंगे, उस दिन फिर 1 महीना का प्रैक्टिस में शंख प्रक्षालन, उसका बहुत नियम है, विधान है। ये केवल प्रैक्टिस के लिए, इसको करते रहते हो तो पेट में और कचड़ा गंदा। इसको कितने दिन में करना? हर दिन मैं करता हूँ, पानी पी के नहीं करना, मतलब कम पानी में उसी में करना। लघु शंख प्रक्षालन, गुरु शंख प्रक्षालन होता है। मैं रेगुलर प्रैक्टिस करता हूँ, आज तक नहीं रुका, करते ही रहता हूँ। ठीक है, उसके बाद का सीरीज है रिटर्न टू योर यूथ। क्या बोला? हाँ, रिटर्न मतलब क्या हो गया? रिटर्न टुवर्ड्स योर यूथ माने क्या? वापस अपने जवानी की ओर। एक 23 साल का लड़का था, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जर्मन, जापान में। जवानी में भोग कर के बूढ़ा हो गया। गर्दन उसका मुड़ गया, आंख में चश्मा लग गया, दिखाई नहीं दिया। धीरे धीरे चश्मा का मोटाई बढ़ने लगा, बाल सब पक के खराब हो गया, गिर गया, शरीर में ताकत नहीं, धीरे धीरे बेड में गिर गया, बेडेड हो गया।
अपना हाथ जगन्नाथ कर करके अपना सारा शक्ति को निकाल दिया। कमर दर्द, पेट दर्द, गर्दन दर्द सब कुछ होने लगा। बड़ा बाप का पैसा था, बहुत पैसा वाला बाप। पर्सनल फ्लाइट करके उसको ले गए ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जर्मन, जापान, पोलैंड, मोलैंड, हॉलैंड, डॉगलैंड, फोंगलैंड, ग्रीनलैंड, चिनलैंड, हर प्रकार का उल्लूपाथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, नेचुरोपैथ सब करा दिया, ठीक नहीं हुआ। बाद में कोई बोला इंडिया में जाओ, बोला इंडिया तो गरीब राष्ट्र है, बोला जाओ वहीं पर कोई ठीक कर देगा। आया इंडिया में, घूमा, बहुत सारा कुछ किया, नहीं ठीक हुआ। तब तक इंडिया और तिब्बत का बॉर्डर में एक लामा था, वो अपने टेलीपैथी के द्वारा मैसेज भेजा, बोला इधर आ ठीक कर देंगे। बोला 6 महीना में अगर तुमको जवान नहीं बना दें तो मुझ काट दें। उसके पास जाता है, उसके पास 6 महीना रहता है, और अभी जो मैं बताऊंगा वो करता है। करने के बाद फिर से उसका चश्मा उतर गया, उसका बाल उल सब ठीक हो गया, अभी तो मैं जवान हूँ, हो गया। अपना किताब लिखा है, यूट्यूब में ढूंढ लेना, रिटर्न टुवर्ड्स योर यूथ सीरीज ऑफ आसन, वीडियो भी अवेलेबल है। उसका लिटरेचर किताब मेरे को आज से 45 साल पहले मिला था। आई थिंक द ऑल लिटरेचर ऑल्सो अवेलेबल, थोड़ा सा सर्च करोगे तो मिल जाएगा। तो वो क्या क्या सीरीज है हम लोग उसको देख लेते हैं। सबसे पहला ब्रेन एक्टिवेशन, बॉडी एक्टिवेशन, स्पाइन एक्टिवेशन, मेरुदंड। अब इसके ऊपर थेसिस देने लगूँ, प्रवचन देने लगूँ तो बहुत दूंगा, इसलिए नहीं दे रहा हूँ, सीधा कराने में आता हूँ, ठीक है। दोनों हाथ दोनों तरफ, पहले दोनों पैर को थोड़ा सा सीधा और बॉडी को सेंट्रलाइज करके बैलेंस कर लेना। फटाफट बता रहा हूँ, ओनली फॉर डेमो आप लोग धीरे धीरे करना। पहला क्या, दोनों हाथ दोनों तरफ, एक टारगेट बना लेना, कहीं पर घूमते हुए वहीं पर आना है। कितना बार? 10 बार, ठीक है। कितना बार? 10 कितना राउंड मारना है? 10 राउंड। देख के मारना, नहीं तो चक्कर खा के नीचे गिरोगे, फिर बाद में बोलना नहीं कि सर फूट गया। दोनों पैर में ऐसा गैप करना। 10 बार करने के बाद नज़र यहाँ गड़े रखना, यहाँ पर नज़र गड़े रखना। फिर उसका उल्टा, कितना बार? 10 बार। कितना बार? 10 बार। 10 बार। 10 बार होने के बाद क्या करोगे? नजर। ध्यान देना। ये 1 नंबर याद रह गया। धीरे धीरे करना, जल्दी जल्दी। स्थिरम सुखम आसनम। हड़बड़ी का काम शैतान का, याद रखना ये मंत्र। हड़बड़ी करोगे गड़बड़ी होगा। ये करने के बाद तुरंत जाके क्या करना, शवासन में रूल के अनुसार लेट जाना, ठीक है। दोनों हाथ दोनों तरफ, ठीक है। 10 बार, 1 नंबर। कितना बार? 10 बार। डेमोस्ट्रेशन के लिए करा रहा हूँ, हड़बड़ी में कर रहा हूँ। आप लोग धीरे धीरे करना, श्वास छोड़ते हुए दोनों तरफ, पैर ऊपर। हो गया? उसके बाद क्या करोगे? ये देखो, ये दूसरा गया। तीसरा सीरीज क्या है? दोनों पैर में गैप, दोनों पैर यहाँ से दबा लो। ये मेरा एडिशन मैं करता हूँ, ये उनमें नहीं है, उस किताब में नहीं है, मैं करता हूँ। कितना बार? श्वास लो, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। समझ में आ गया? कितना नंबर है? 3 नंबर। अब चौथा नंबर सुनो। हो गया? उसमें देखना ये है ओनली मेरा एडिशन, मेरा रिसर्च। कितना बार? प्राणायाम के साथ मिला के, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। कितना बार? 10 बार। कितना नंबर हो गया? 4 नंबर। 4 नंबर। 5वां नंबर, नया लोगों के लिए घुटना सटा देना, और तुम लोग जो सकता है दोनों पैर ऊपर, मर्जी आपका, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितना बार करोगे? कितना बार करोगे? 10 बार। 10 बार, ठीक है। ये मात्र 5 आसन रिटर्न टू योर यूथ में ये बताया गया है, और वो आदमी इस 5 आसन को करके अपना जवानी को फिर पाता है और ऑस्ट्रेलिया चला जाता है। मेरा एडिशन यहाँ पर एक्स्ट्रा है। ये निकला? नहीं निकला। एक, हाँ अब निकला। हाँ, हाथ देना, पानी देना धोने के लिए। अच्छा, रखता नहीं है, यहाँ बैठा है सब नंडू नंडू जैसे। हाँ, कितना बार? कितना बार? 10 बार। इनहेल एक्सेल, ठीक है। ये कंप्लीट सीरीज। अगर जवान होना चाहते हो, मजबूत होना चाहते हो, सांड बनना चाहते हो, स्ट्रांग बनना चाहते हो,
50, 55, 70 की उम्र में भी अगर जवान ही अभी तो मैं जवान हूँ बनना चाहते हो तो इतना करना पड़ेगा। करो, करोगे डेली? पैसा कमाना है, ये सब करने के लिए बोलता है हमको। देना, हाथ में पानी दे। हाँ, छोड़ दो। आप लोग बोलोगे हम लोग तो मेडिका के लोग हैं, ये सब हम काहे करें। आप लोग को कोई बात नहीं, वो जो आपको बताया सो के करने वाला, हमारा गुरुकुल योग ट्रेनिंग होता है ना, हम लोग का योगा टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स कराते हैं। योगा सिखाओ पैसा कमाओ बोला, 1 महीना 1 साल का कोर्स रहता है। तो मेडिका के लोग आता है, बोला गुरुजी उतना आसन मत करो, हमारा बढ़िया है सब आसन, यही में ठीक है, आप ये कराओ जितना ज़्यादा, ठीक है। तो शवासन तो सब आप बनो, सब बन जाओ और क्या। लेकिन याद रखना शवासन भी महासन है। अगर ये जो योग निद्रा सिखा रहे हैं, एक ही आसन है जो किसी आसन करना नहीं पड़ेगा। बोला हाँ ये ठीक है, इकरा ठीक है, हाँ इसी में तो हम लोग PhD हैं, ये दे दीजिए और कुछ नहीं। तुम अभी युवक, आपके लिए बता रहा हूँ, हर दिन, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग कहीं पर जाके कराटे वराटे सीखो, एकदम 5 किक वाला बन जाओ तो अच्छा है। मर्द जो लड़ नहीं सके उसे मर्द नहीं बोलते। मर्द का पहला काम है कि लड़ाई। लेकिन यहाँ हमारा दुर्गा माई तो 10 प्रहर धारणी निकल गई, तुम लोग तो वो भी नहीं हो। और जब तुम्हारे अंदर दुर्गा तत्व बढ़ेगा ना, तो तुम ऑटोमेटिक युद्धखोर बन जाओगे। युद्धखोर मतलब किसी का हानि करना नहीं, टू बी ए गुड कॉम्बैट फाइटर। जिंदगी क्या है? जिंदगी क्या है? लड़ाई, जंग। संग्राम जिंदगी है, लड़ना उसे पड़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। इतिहास हाँ किसका कहानी है? राणा शिवा भगत सिंह और झांसी वाली रानी। कोई भी क्यों पढ़ेगा कायरों की कहानी। इतिहास कुछ नहीं है, संघर्ष की कहानी, संघर्ष की कहानी। अगर इसके सिवा अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा बच्चा को और तुम्हारा जिंदगी को बॉयलर बना देना चाहते हो, नॉन स्ट्रगल लाइफ, तो फिर कुछ नहीं बन पाएगा। और तुम्हारा बच्चा कभी या तुम कभी जिंदगी का ऐतिहासिक पुरुष नहीं बन सकते। इसलिए मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मेरे पास ही आओ, स्पिरिचुअल कराटे सीखो, मार्शल आर्ट सीखो, अस्त्र शस्त्र विद्या सीखो, हमको पैसा तो नहीं, हम टाइम हो गया मेरा। कहीं भी कोई भी गुरु के पास जाके सीखो। कम से कम जिंदगी का 5 साल अगर फाइटिंग लाइन पे नहीं दिया, युद्ध नहीं सीखा। बचपन में हम लोग 6 क्लास में पढ़ते थे, घासर और संग्राम, घास का युद्ध। बहुत अच्छा राइटर लिखा है, हमारा उड़िया है भी है, शायद हिंदी में। एक घास, इसका लड़ाई, मार देते हैं, रोन देते हैं, गाय बकरी खा जाते हैं, गाड़ी चढ़ जाता है, फिर भी उगाती है। मेरा एक दोस्त है आलोक बेहरा करके, यहाँ मैं को फ्रेंड, हम लोग एक साथ ब्लैक बेल्ट कोर्स सिखाते थे। किसी एक दोस्त को बहुत जोर से विश्वास कर लिया सनी 7.5 के टाइम में, मतलब बिफोर 7.5 और आफ्टर 7.5 का कंडीशन 7 साल। जिस दोस्त को पैसा दे रहा था, बोला ये उसका कुछ कोऑपरेटिव फंड था, चिट फंड टाइप, उसको दे रहा था। तो दोस्त थे बोल के कोई बिल उन फाड़ के रखा नहीं था, कोई कागज नहीं, दोस्त थे, ठीक है। आप दोस्त को बोलोगे क्या, लिख के दो तो ही पैसा देंगे, दे दिया। बहन का शादी के टाइम में बोला सूद समेत दे देना, हाँ दे देंगे। बहन का शादी के लिए 5 दिन है, बाप बुला रहे, पैसा इतना तुम कमाया था, ज़िंदगी भर का कमाई। जाके बोला नहीं दिया, तुम कब पैसा दिया, कहाँ पैसा, क्या बिल। पुलिस के पास गया, पुलिस उसको उल्टा पीटे, बोला तुम्हारा कहाँ कागज है, आके किसी को भी बोल दोगे पैसा लिया है। कोर्ट में केस किया, कहीं पर भी नहीं हुआ कुछ। और उस समय 96-97 में 5 लाख कमाने, समझ रहे हो आज के डेट में क्या होगा। रो पड़ा, सुसाइड करने के लिए निकला। बोला तुम एक मार्शल आर्टिस्ट फाइटर, सुसाइड। फिर वो लड़ा है, इधर उधर से पैसा लाके अपना बहन का तो शादी करा दिया, पाई फूटी निकाला उससे पैसा, ऐसा काम किया। तो उसको एक इंटरव्यू ले रहे थे, तो पूछे कि यार तुम्हारा मार्शल आर्ट तुम्हारा ज़िंदगी में क्या, बोला दूसरा आदमी होने से सुसाइड कर लेता, क्योंकि मेरे पास कुछ भी पेपर नहीं था, कोई एविडेंस, क्योंकि कोई देखते हुए भी नहीं दिया, आया मैं दे देता। लेकिन आखिरी सांस तक लड़ा। जो लड़ने का स्ट्रगल एप्टीट्यूड कौन देता है? मार्शल आर्ट।
तुम आज जो क्विट कर रहे हो कि हाँ हम कहाँ है क्रिकेट बॉलिंग वॉलिंग उम्र पार हो गया ना, आखिरी सांस तक लड़ेंगे जब क्रिकेट में उतर चुके हैं तो, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। ये जो स्ट्रगल एटीट्यूड कौन देगा? हमारा देश भारत राणा शिवा भगत सिंह झांसी वाली रानी का है। यहाँ तो बुगी बुगी ताथिन धिंदा वाला सिखा दिया, सबको हंजड़ा ला दम नाचनी बना देना सिखा रहे हैं हमारे माँ बाप। हाँ, औलाद बनाने का ज्ञान होता है इस देश में। क्या करें, दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य है। कांग्रेस अंग्रेज 80 साल का, उधर 250 साल का गुलामी और ये 80 साल का गुलामी, और अभी भी ये भी कुछ कम नहीं है बेचारा। क्या करें, ये भी मूर्ख फंस गया है। लेकिन हम तो इंसान हैं भारत के, अपने बच्चों को जरूर क्या सिखाएं? फाइटिंग एटीट्यूड। एटलीस्ट प्रतिदिन सर्वनिम्न कॉमन मिनिमम 5 प्रैक्टिस करना, बेसिक फाउंडेशन ऑफ मार्शल आर्ट। तो जैसे इतना सारा बताया तो इसको भी बता दे रहा हूँ, बेसिक फाउंडेशन ऑफ मार्शल आर्ट, जिसके आधार पर पूरा मार्शल आर्ट विज्ञान है। तो वो क्या है? सिंपल, दोनों पैर दोनों टांग करके ऐसे खड़े हो जाओ, दोनों हाथ ऐसा, प्राणायाम के साथ योग को फिटिंग करके मार्शल आर्ट को ले रहा हूँ, ठीक है? तो क्या करना? तो सबसे पहला दोनों हाथ ऐसा, 1, धीरे धीरे। मैं इसको योगिक टर्म में दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, सभी के लिए, सबको करना है। ये करने से ही तुम्हारे अंदर वो दुर्गा माँ काली माँ फाइटिंग एटीट्यूड बनेगा। जिंदगी के साथ लड़ाई का एटीट्यूड बनता है इस प्राणायाम को, इस एक्सरसाइज को, इसको करने से। आप इसको योग फॉर्म में कर सकते हो, मार्शल आर्ट फॉर्म में कर सकते हो। 2, 3, धीरे धीरे करोगे, फिर फास्ट 1, 2, फिर डबल ट्रिपल 1, 2, 3, 1, 2, 3, जैसे जैसे सरल बता रहा हूँ। ड्रेस पहन के अगर मेरे अंदर आ जाए ना एक बार जैकी चैन और कोई ब्रूसली, तो फिर अलग हो जाता है। तो ये वाला फिर नीचे करना है इसी प्रकार, फिर ऊपर करना है इसी प्रकार, फेस, सोलर फ्लेक्सस एंड एब्डोमेन रीजन। कितना बार करोगे? 10 बार, ज़्यादा मत करो, खाली हाथ ही चलाओ। बोला इससे क्या होगा? हाथ चलाने से ठीक हो जाएगा। बोला हाँ, क्यों? तुम्हारा मेरुदंड, सोचो तो रस्सी है और उसको चलाते हो, क्या होगा? फ्लेक्सिबल हो जाए। हाँ, कमर दर्द, घुटना दर्द, चला जाएगा, स्पाइन प्रॉब्लम, चली जाएगी, सर दर्द, चला जाएगा। पंच से बीमारी सब ठीक। उसके बाद दूसरा है कि आप अगर ड्रेस पहनते हो तो अच्छा होगा, अदरवाइज बेसिक लेवल पे ये खड़ा होकर दोनों पैर को ऐसे करके भी 1, 2, इट इज़ फॉर एक्सरसाइज और प्राणायाम। श्वास छोड़ते हुए कितना बार? 10 बार। फिर दोनों तरफ, ठीक है? 1, 2, दोनों तरफ, ठीक है? ये 3 ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ। और ये इन स्टेप राउंड हाउस किक के लिए, ठीक है? 10 बार। समझ में आ गया? ये पूरा सीरीज प्रैक्टिस बेसिक लेवल पे आपको बता दिया, जो कि मेरा हर दिन रेगुलर ये प्रैक्टिस रहता है। मैं कभी भी नागा नहीं करता, आज भी नागा नहीं करता। शरीर माध्यम खलु धर्म साधना। शरीर ठीक है तो सब ठीक है, शरीर खराब है तो फिर शनि राहु केतु तो डंडा लेके बैठे ही हैं। क्या हुआ? बहुत सोती हो। यहाँ से 50 किलो दूर तक शनि का नाम सुन के माँ भी बोलती है बच्चा सो जा वरना शनि आ जाएगा। ठीक है? तो ये आसन प्राणायाम बेसिक डेमोस्ट्रेशन दे दिया। अपना जो सूटेबल लगे सब करो बोल के 9 दिन में सबको एकदम मास्टर बन जाना है, ऐसा नहीं है। आपको जितना सूटेबल, जितना अच्छा लगे उतना करिए। सरलता से करना, झटका नहीं देना। ऐसा नहीं कि सब कर दोगे तभी ठीक होगा, नहीं तो नहीं होगा। दिया देख क्या सब ठीक जल रहा है कि नहीं जल रहा है, तेल थोड़ा सा दे दे, ठीक है? तो ये था बेसिक, समझ में आ गया? हाँ, धन्यवाद, थैंक यू। और कोई डाउट, कोई क्वेश्चन बता दो। कोई क्वेश्चन? बोल रहे कि जिसका जाओ काम करना, जाओ तुम्हारा टाइम शादी रहता है उसको भी वो वही फल मिलता है है क्या? गुरुजी नाड़ी देख लेंगे। सब देख लेंगे। नाड़ी देख। हाँ, अभी नहीं, अभी नहीं। अभी मेरा टाइम ओवर, अभी निकलना है। मैं